हेलो बच्चों, हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या अब आपको मेरे वीडियोस का इंतज़ार रहता है? बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ नया मैं सोचता रहता हूँ आपके लिए कुछ नया लाने का। सो आपको भी इंतज़ार रहना चाहिए कि आप इस बार क्या लाने वाले हैं सर आपके लिए। तो इस बार वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे वैलेंसी से आप कैटायन एनायन के स्ट्रक्चर बना पाएँ। तो स्ट्रक्चर पे आपका जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और उससे आपकी मेहनत और आगे बढ़ेगी। सो इन सबको अच्छा और अच्छी चीज़ें पाने के लिए एक तो आपको मेरे यूट्यूब पे आना पड़ेगा, अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों पे साथ में आ सकते हैं फ्री क्लासेस के लिए। तो फ्री आपको चीज़ें सब यूट्यूब पे मिलेगी और अनअकैडमी पे मॉर्निंग में 11:30 पे 11:30 पे फ्री क्लास रहती है और इवनिंग में 5 पीएम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नीट डिवीज़न में आना पड़ेगा और वहाँ पे अमित राणा सर्च करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप ऐप, नीट डिवीज़न, अमित राणा। तो वहाँ से आप पहुँच जाएँगे मेरे तक। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंसी। आ जाओ, बिल्कुल, अपनी कॉपी पेन उठा लो। मैं पेपर पे आपको स्लाइड पे समझा रहा हूँ कि वैलेंसी से कैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएँगे। सो वैलेंसी कॉन्सेप्ट में आपको ये बेसिक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वैलेंसी जो है वो सेकंड पीरियड के लिए फिक्स है, 3 या 4 तक जाती है और मैक्सिमम 4 होती है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और वैलेंसी कितनी होती है, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ आउटर इलेक्ट्रॉन। वो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के आउटर इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1 होता है, 2s1 होता है। तो 2s1 होने की वजह से 1, यहाँ 2s2 होता है उसकी वजह से 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 2s2 2p5 होता है तो 7 तक पहुँच गया, 7 और ये 8। अब 8 पूरा करने के लिए वैलेंसी बनाई जाती है, क्योंकि वैलेंसी क्या है ऑक्टेट के हिसाब से बनाई जाती है। तो वैलेंसी इनकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी यहाँ पर लिथियम की 1, 2, 3, 4 तक तो बढ़ेगी कार्बन तक, फिर वापस कम हो जाती है 3, 2, 1 और 0 क्योंकि इसके 8 पूरे हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह ये अपनी वैलेंसी के अलावा नॉर्मल वैलेंसी तो ये हो गई कॉमन वैलेंसी, फिर भी रियली कुछ सम मोर एग्जांपल में मैक्सिमम 5 तक, सम मोर एग्जांपल दे एक्सटेंड अप टू 4 वैलेंसी। तो 4 वैलेंसी तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट 2p एलिमेंट्स ओनली, केवल 2p एलिमेंट्स की या 2s एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, बट थर्ड और लोअर पीरियड एलिमेंट, थर्ड और लोअर पीरियड एलिमेंट्स कैन expand their valency up to 6 और 7। वो 6 7 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, ऑर्गन, यहाँ बात करें तो इनकी वैलेंसी आगे तक भी बढ़ सकती है। कैसे? जैसे यहाँ एल्यूमिनियम का AlF6 3 - 6 बॉन्ड बना लेता है ये। सिलिकॉन भी SiF6 2 - 6 बॉन्ड तक बना सकता है। सल्फर भी SF6 बना सकता है, फास्फोरस भी बना सकता है और क्लोरीन तो ClO 4 - में 7 तक भी बना सकता है। ऑर्गन नॉर्मल गैस से बॉन्ड नहीं बनाता है तो वैलेंसी थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से 6 या 7 तक बढ़ जाती है ना? तो ये याद रहेगा। अब इसी के बेस पे अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आयन स्ट्रक्चर, एनायन स्ट्रक्चर जो है सबसे दिक्कत करता है हमें, एनायन और कैटायन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एनायन स्ट्रक्चर ले रहे हैं। एनायन स्ट्रक्चर में एक रूल यहाँ पे कि मोर नेगेटिव चार्ज जो है, मोर नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जाता है, मोर En को जाता है, मोर नेगेटिव चार्ज। दूसरा एक रूल यहाँ पर आपका -1 अगर चार्ज सेंट्रल एटम को देते हैं, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम पे -1 चार्ज देते हैं तो उस केस में आपके उसके इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा दो, एक उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर -2 चार्ज आता है तो -2 चार्ज में सेंट्रल एटम पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट? तो एग्जांपल से देखते हैं कैसे। जैसे नॉर्मल कोई कंपाउंड है, अगर नॉर्मल CO2 है, अमोनिया है, तो इसमें दिक्कत नहीं है आपको। नॉर्मल कंपाउंड में तो वैलेंसी आपकी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है तो कर दी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी पूरी करनी है, कर दी।
ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी करनी है वो कर दी, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लोन पेयर की फॉर्म में लिख दिए। प्रॉब्लम कहाँ आता है? एनायन के स्ट्रक्चर में, जहाँ एनायन होते हैं। जैसे एनायन के स्ट्रक्चर में जब आपको बोला जाए कि यार बनाओ NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ फैल जाते हैं। अब NO2 माइनस का पहले बनाते हैं। NO2 माइनस के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंट्रल एटम को नाइट्रोजन को माइनस नहीं देना, ऑक्सीजन को माइनस देना। और ये डबल बॉन्ड लगाया, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 पूरी हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब लेकिन इधर क्या है, यहाँ नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, एक माइनस हो गया। अब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है। अगर ये 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ में, ये तो गलत हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 वैलेंसी इज नॉट पॉसिबल। 5 वैलेंसी इज नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन। तो 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन में, क्योंकि NCl5 नहीं बनता। उसका एग्जाम्पल है कि क्या NCl5 बनता है? NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 5 वैलेंसी होती तो एग्जिस्ट करता ना ये, तो 5 वैलेंसी नाइट्रोजन में होती नहीं है, तो फिर NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बना सकता है। तो फोर्थ बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट, ऑलवेज मतलब ऑलवेज ही होता है। यहाँ पर जो मैंने लिख दिया वो सच है। तो ये ऑलवेज कोऑर्डिनेट होता है फोर्थ बॉन्ड नाइट्रोजन का। अब जैसे नाइट्रोजन का फोर्थ बॉन्ड यहाँ NO3 माइनस में बनाते हैं आप, तो NO3 माइनस में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ O माइनस हो गया, एक कोऑर्डिनेट फोर्थ बना सकते हैं NO3 माइनस में, है ना। अब नाइट्रोजन में कोऑर्डिनेट और जगह भी बनता है। जैसे फोर्थ बॉन्ड नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी हुआ है, आयन नहीं है, लेकिन जैसे N2O4 N2O5 में भी कोऑर्डिनेट होता है। N2O4 में ऐसा बनाते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनाते, एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, बीच में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट, और N2O5 में बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया कि एनायन अभी और बनाने हैं। एनायन के अंदर यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज कहाँ पर आएगा? मोर नेगेटिव पे आएगा। 5 वैलेंसी जो है वो नाइट्रोजन की पॉसिबल नहीं है। दूसरे एनायन के स्ट्रक्चर बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे हमारा CO3 2 इसका बनाए। अब CO3 2 में कार्बन, अब 2 माइनस है, जितने माइनस है उतने ऑक्सीजन पे माइनस दे दो। तो ये पता है ऑक्सीजन जो है बहुत निकम्मा है, ये पता है कि ऑक्सीजन माइनस लेकर ही जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेकर ही मानेगा, और उसका कोई तरीका नहीं है उसको समझाने का। तो ये याद रखो कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके ही मानेगा। अभी नेगेटिव चार्ज लेके ही मानेगा, तो उस केस में हमें ऑक्सीजन के साथ में नेगेटिव चार्ज यूज कर लेना है। अब ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज यूज किया तो एक O माइनस बना दिया, एक O माइनस बना दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 और ये 4। ये जो माइनस नेगेटिव चार्ज आया, इससे ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो जो वैलेंसी के बराबर होता है। पता ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब 2 वैलेंसी जो है ये 2 तरीके से बनाता है, या तो ये 2 बॉन्ड बना दे, या फिर ये एक बॉन्ड बना दे और एक माइनस चार्ज ले ले। दोनों तरीके से ऑक्सीजन अपनी 2 वैलेंसी पूरी कर सकता है। तो इसमें माइनस ले लिया, इसने 2 बॉन्ड बना दिए, पूरा हो गया ऑक्सीजन का वैलेंसी। अच्छा सर, अब समझ में आया। ओके, मतलब ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड बना के माइनस रख ले तो उसका 2 वैलेंसी पूरा हो गया। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं आज तक। तो वही तो, इसलिए तो ये आंसर फेमस है। अगर नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 बॉन्ड बना ले, या फिर ये करे 2 बॉन्ड बना ले और माइनस रख ले अपने ऊपर, तो 3 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। तो नाइट्रोजन में भी ऐसा होता है। तो नाइट्रोजन का भी बताया आपको मैंने। वैसे ही कार्बोनेट के अलावा यहाँ पर SO3 2 और दूसरे आयन का अगर बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे। तो इसमें तो बहुत आसान तरीका होता है। SO3 2 में ऑक्सीजन के पास माइनस रखते हैं तो सारे स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं। PO4 3 3 माइनस है, तो ऑक्सीजन के पास माइनस रख दें, वो ऑक्सीजन माइनस लेके ही जाएगा, मानेगा नहीं, है ना। और ये बताओ सर, नाइट्रोजन का माइनस वाला स्ट्रक्चर, जैसे नाइट्रोजन का माइनस वाला NH2 लिया अपन ने, NH2 में नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बना दिए। आप नाइट्रोजन के पास माइनस लगा दोगे तो फिर उसका एक 2 ही बॉन्ड से काम चल जाएगा, वैलेंसी 2 से ही काम चल जाएगा। NH2 में नाइट्रोजन की 2 ही वैलेंसी है, और माइनस लगाया मैंने, देखो। और देखो आप, जैसे एजाइड आयन है, उसमें साइड वाले नाइट्रोजन के पास माइनस है, बीच वाले पे प्लस है, तो साइड वाले के माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ दो वैलेंसी में ही काम चल रहा है, इसकी वैलेंसी 2 में ही काम चल रहा है। और बीच वाले की 4 क्यों? फिर प्लस वाले में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। जब प्लस का आयन आप बनाएंगे ना, तो प्लस के आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो पॉजिटिव आयन की अगर आपको वैलेंसी बनानी है, पॉजिटिव आयन्स की, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है पॉजिटिव आयन में।
जैसे आपको NO2 प्लस बनाना है ना, या फिर आपको पॉजिटिव आयन में, और देखते हैं इसमें नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 थे और प्लस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए तो वैलेंसी कम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वैलेंसी सॉरी बढ़ जाती है। वैलेंसी यहाँ पे इसकी 4 वैलेंसी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से 4 वैलेंसी इसको फॉलो ही करनी पड़ेगी, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो NO2 प्लस की वैलेंसी ऐसे पूरी होगी। NH4 प्लस में भी, NH4 प्लस में भी नाइट्रोजन 4 वैलेंसी दिखाएगा, तो प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम करना और 1 वैलेंसी बढ़ा देना, माइनस मतलब 1 वैलेंसी कम कर दो और प्लस का मतलब 1 वैलेंसी बढ़ा दो। तो नाइट्रोजन में प्लस आया तो उसने 4 वैलेंसी बनाई, प्लस आया तो 4 वैलेंसी बनाई। यहाँ पे माइनस आया ऑक्सीजन पे तो उसने इक्विवेलेंसी कम बनाई, माइनस आया तो इक्विवेलेंसी कम बनाई। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा और आप बना सकते हो स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ऐसे ही ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आया। इस पे आपके फीडबैक दो और क्या आपको जानना है वो बताओ। इसके ऊपर मैं आपको और वीडियोस लेके आऊंगा। सो ये एक बेसिक था, बिल्कुल जिस बेसिक को लर्न करके आप वैलेंसी को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से है। सो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।